देखा कि जब से चुनावी नतीजे आए हैं INDI अलायंस में हलचल भी देखने को मिल रही है। क्या इन नतीजों के बाद कांग्रेस का पक्ष कमजोर हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस नतीजों से कांग्रेस का पक्ष मजबूत भी हो सकता था, इस बात का इंतजार कांग्रेस कर रही थी। क्योंकि देखिए हिमाचल और कर्नाटक के नतीजों के बाद कांग्रेस को ऐसा लगा कि उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई थी। कर्नाटक में भी बैठक हुई, बेंगलोर में भी बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उससे पहले पटना में हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में हुई। और उस समय कांग्रेस पार्टी जानबूझ के, ऐसा लग रहा था, मैसेज था कि जानबूझ के आप सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेंदी कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता था कि जितना लेट होगा जो रिजल्ट आएगा विधानसभा का, उनको उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ में वो सरकार बना लेंगे, उनकी सरकार रिपीट करेगी, मध्य प्रदेश में सरकार बना लेंगे, राजस्थान में नहीं बनाएंगे, लेकिन राजस्थान में अच्छी स्थिति रहेगी। तेलंगाना को लेकर उनको उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन तेलंगाना ने उनको बहुत ज्यादा दिया है। तो वैसी स्थिति में अब क्या है कि कांग्रेस पार्टी की बार्गेनिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। और वैसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को झुक कर, देखिए अभी तक जो भी बड़े नेता रहे हैं उनको, अगर वो चुनाव हारे हैं तो उसके पीछे पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है। चाहे वो 1977 का एग्जाम्पल लीजिए, जब इंदिरा गांधी को हराने के लिए तमाम विपक्ष, लेफ्ट और राइट, सब एक हो गए थे। जनसंघ हो, जनता पार्टी हो, लेफ्ट पार्टी हो, सब एक साथ खड़े हो गए थे। उसी तरह से 1989 में जब राजीव गांधी चुनाव हारे, जो 415 सीट जिनकी पार्टी जीत कर आई थी, और 84 के बाद 89 में उनको हराना असंभव लग रहा था, उस वक्त भी विश्वनाथ प्रताप सिंह उन्हीं के पार्टी से टूट कर आते हैं। और पूरा विपक्ष, उसमें भी लेफ्ट और राइट, सारा मंडल और कमंडल दोनों पार्टी के नेता उनके साथ रहते हैं। मंडल यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह का कमंडल मौका था कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी पकड़ को और मजबूत बनाना, अपनी पैठ को और मजबूत बनाना इंडिया गठबंधन में। लेकिन रुक कर लेते हैं प्रसाद का भी, जहां से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं हैदराबाद से। देखिए आज किस तरह से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अनुमुला रेवंत रेड्डी, और तमाम जो नेतागण हैं मंच पर अब पहुंच चुके हैं। प्रसाद, बड़ा सवाल, कहीं ना कहीं हमने देखा किस तरह से रेवंत रेड्डी हर बार जब जब मौका मिला है, चाहे वो कोई इंटरव्यू हो, चाहे वो कोई मंच हो, केसीआर पर तंज कसने से वो बाज नहीं आते थे। और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी बहुत पसंद आया है, क्योंकि कोई भी खुले तौर पर इस तरह से केसीआर को क्रिटिसाइज नहीं करता था। बिल्कुल आपने सही जो है आकलन किया है। जिस प्रकार से केसीआर जो है अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ओरेटर जाने जाते हैं, जब भी वो भाषण देते हैं, तेलंगाना अलग तेलंगाना के वक्त पर भी हमने देखा था कि जिस प्रकार से वो भाषण देते थे, उसी के चलते काफ़ी जो है लोग उससे प्रेरित हो रहे थे। और वही क्वालिटीज़ रेवंत रेड्डी में देखने को मिली। लेकिन फ़र्क इतना ही था, 2015 में जब तेलुगु देशम पार्टी में रेवंत थे, MLC का चुनाव था, तब जो है जिस स्टिंग ऑपरेशन में रेवंत रेड्डी को देखा गया था, उसके बाद से रेवंत रेड्डी ने अपने आप को एक अलग ही जो है मोल्ड में ढाला था, जिसके चलते वो भी केसीआर जैसी भाषा बोलने लगे और लोगों को खूब पसंद आने लगा। क्योंकि यंग है और कई सारे मुद्दों को, खास करके बेरोजगारी को और जिस प्रकार से करप्शन या परिवारवाद है, उसको जिस प्रकार से रेवंत रेड्डी ने आड़े हाथों लिया, कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका ज़बरदस्त फायदा हुआ है। बिल्कुल साफ तौर पर। और हमने तो देखा कि रेवंत रेड्डी जब जेल गए थे उस वक्त भी उनके जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, उसी तरह से उनका समर्थन दे रहे थे। एक बार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को बता दें। देखिए किस तरह से तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं कि सिद्धिरमैया मंच पर नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी, इसके साथ साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम नेता इस वक्त मौजूद हैं। DK शिव कुमार इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। और साउथ की अगर हम बात करें, दक्षिण भारत की हम बात करें, तो देखिए कर्नाटक के तमाम नेता पहुंच चुके हैं, तेलंगाना के तमाम नेता मंच पर पहुंच चुके हैं, और अब से थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण यहां शुरू हो जाएगी। और एक और राज्य रेवंत रेड्डी, देखिए तस्वीरों में इस वक्त आपको सामने नजर आ रहे हैं, चेहरे पर जीत की खुशी, और साथ ही साथ अब सूबे के मुखिया कहलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये उनकी मेहनत। रुक कर लेते हैं रवि का, रवि त्रिपाठी। रेवंत रेड्डी को तो हमने देख लिया, लेकिन अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट से लेकर भूपेश बघेल से लेकर कई की ख्वाहिशें इस बार पूरी नहीं हो पाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनके बारे में बात करूं उससे पहले एक छोटी बात बताना चाहूँगा। शायद प्रसाद इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से उस पर मुहर लगाएंगे कि रेवंत रेड्डी आखिर क्यों इनके खिलाफ इतनी मजबूती से खड़े हो पाए, केसीआर के खिलाफ क्यों इतनी मजबूती से लड़ पाए। मुझे किसी ने कहानी बताई कि जब रेवंत जेल में थे उस वक्त उनके बेटी की शादी थी, और उनको बेटी की शादी अटेंड करने के लिए पेरोल तक नहीं दिया गया कि अपनी बेटी की शादी को अटेंड करें। तो ये गुस्सा था, एक गुस्सा एक नेता का और एक बाप का कि उनकी बेटी की शादी को अटेंड नहीं करने दिया गया। उस गुस्से का इजहार उन्होंने किया पॉलिटिकली, और वो लड़ाई लड़ते रहे और लड़ाई लड़कर अपना बदला लिया, एक तरह से कहा जाए तो। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में केसीआर जेल भी जाए, क्योंकि जो साउथ की राजनीति आपने देखा है, जयललिता और उस समय
అనే నేను యనమల రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో అంతఃకరణ చిత్తశుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకే తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. नया मुख्यमंत्री यानी यनमला रेवंत रेड्डी। तस्वीरें इस वक्त देखिए, राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं। शपथ दिलाने के बाद यहां पर पुष्प गुच्छ के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और तमाम जनता सादगी, अब देखिए दक्षिण भारत सादगी के लिए जाना जाता है और आज भी जिस तरह से रेवंत रेड्डी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, बेहद सादगी के साथ उन्होंने यहाँ पर शपथ ली। प्रसाद का रुख करेंगे। प्रसाद, वो दौर भी हमें याद है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि केसीआर ने उनको संपर्क किया था, लेकिन उसके बाद केटीआर ने बयानबाजी की और सब कुछ परे रखकर आप देखिए कांग्रेस ने यहां सरकार बना ली। देखिए, जो चुनाव में हुआ, अक्टूबर 9 तारीख के दिन चुनाव का ऐलान हुआ था और उस दिन तक ये समझा जाता था कि केसीआर और बीआरएस वापस आएंगे। ये जो है बीआरएस के समर्थक हो या लीडर्स हो, खुद केसीआर और केटीआर कहते थे। लेकिन जब से चुनाव का ऐलान हुआ तब से नैरेटिव और पर्सपेक्टिव तेलंगाना में पूरा चेंज हो गया और चुनाव के दिन तक ये साफ हो रहा था कि कांग्रेस जो है काफ़ी फ्रंट रनर है। और जिस प्रकार से नतीजे आए, नतीजों तक ये केसीआर मानते रहे कि उन्हीं की सरकार रहेगी, लेकिन सभी लोग बता रहे थे, जो लोग वोट किए थे, एक्सपर्ट से, सेफोलॉजिस्ट से, सभी बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। और रवि ने जो बात कही रेवंत रेड्डी के बारे में बिल्कुल सही है। उनकी बेटी की शादी थी, निमिषा उनकी बेटी का नाम है, उनकी शादी थी। महज सिर्फ 12 घंटे का पैरोल उनके मिला था। जो फेरे थे या शादी की जो रस्म थी उसको अटेंड करने के लिए, वो वाकया बहुत ही रेवंत रेड्डी को छुपा, क्योंकि जेल में वो थे, पैरोल के लिए किया था, लेकिन उनको जो है काफ़ी तकलीफ दी गई थी, ऐसा उनका मानना है। और तब से आज तक और अभी आगे क्या क्या होगा ये कहना काफ़ी जो है मुश्किल नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर तेलंगाना में बुलडोज़र की राजनीति शुरू हो गई है। जिस प्रकार से केसीआर का घर था, जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ पर पिछले 9.5 साल तक कदम भी नहीं रख सकते थे जब तक नहीं बुलाया जाए। लेकिन अब देखिए, इसको साफ किया जा रहा है, बुलडोज़र यहाँ पे लाया गया है, रोड जो है क्लियर किया जा रहा है ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। तो ये जो ऑप्टिक्स है ये काफ़ी मायने रखती है। और जिस प्रकार से रेवंत रेड्डी और कांग्रेस बार बार कह रही है कि ये प्रजलु तेलंगाना है, यानी लोगों का तेलंगाना होगा, और उनका जो स्लोगन था दोरला तेलंगाना, यानी
केसीआर और उनके परिवार को एक फ्यूडल लॉर्ड्स माना जाता था जो ऑपोजिशन बोलती थी, तो उससे अभी लोगों की सरकार बनाएंगे। ये लगता है कि ये बुलडोज़र चलाना मुख्यमंत्री आवास के सामने ज़रूर उनके पहला कदम है, और आगे आगे किस प्रकार से जो है केसीआर या उनके परिवार पर क्या क्या जो है केसेस बनते हैं या फिर आक्रमण होता है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल यही सवाल प्रसाद हम आपसे अगला पूछना चाह रहे थे कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के बड़े आरोप केसीआर पर लगे हैं, ऐसे में अब सत्ता रेवंत रेड्डी के हाथ में है, किस तरह से आपको लगता है कि एक्शन प्लान उन्होंने तैयार किया होगा इसे लेकर, और केसीआर का क्या भविष्य नजर आ रहा है? देखिए, केसीआर जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे और 5 बजे का वक्त था, मैं यहीं पर था, वो चुपचाप बिना कॉन्वॉय के, बिना पुलिस एस्कॉर्ट के यहाँ से सीधे अपने फार्म हाउस पर चले गए, जबकि उन्होंने अपना जो त्याग पत्र है, औपचारिकता होती है, प्रोटोकॉल होता है कि गवर्नर को खुद जाके दे, वो भी नहीं किया। तो उनका जो एरोगेंस का ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने ओएसडी से भिजाया है। और जहाँ तक रेवंत रेड्डी की बात है, कांग्रेस सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है उनकी 6 गारंटीज यहाँ पर अमल करना। और जिस प्रकार से वो लोग हमेशा बोलते थे कि जब तेलंगाना बना था तो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, और आज 5 लाख करोड़ का रेवेन्यू डिफिसिट है, तो उसकी भरपाई कैसे करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी